सहायता करा। और आज इस वचन को लेकर आपके बीच में रहने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर की धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। कितने लोग आज खुश हैं कि परमेश्वर हमारे बीच में हमसे बात करने के लिए सामर्थ्य प्रभु परमेश्वर है। आमीन। चाहे हम आमीन। बाइबल सीखने आए हैं, चाहे हम जिस प्रकार भी आए हैं। मैंने आमीन सुन लिया है जयमन भाई। आई मीन दैट मीन्स यू आर हियर, so don't worry about it. Thank you so much for letting me know that you're here, and belated happy birthday. uh, परमेश्वर हम सबको थैंक यू। एक जैसे आशीषित कर दें। और आज के सुंदर अवसर प्रभु ने हमारी जिंदगी में दिया है। और अच्छा, हाय बोलने के लिए आए थे क्या ये सिर्फ? उसके बाद सीधा लेफ्ट को कर दिया उन्होंने। जी हाँ, जी हाँ, सिर्फ आपसे मिलने के लिए। Alright. परमेश्वर की नाम की महिमा हो कि एक और बार प्रभु ने हम सबको ऐसा अवसर दिया है। आज के इस सुंदर अवसर पर हम उसी वचन उसी उसी सीखे और हम चल रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बाइबल। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद है, हमने इस विषय के ऊपर हमने शुरुआत किया था कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि वचन की गहराई को समझना और वचन का इम्पोर्टेंस क्या है कर कर हमने पिछले से पिछले हफ्ते सीखने के लिए प्रभु ने हमें सहायता करा। और आज हम सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि पिछले हफ्ते हमने एक चीज को सीखा, कुछ कुछ चीजों को सीखा। मैं उसको जरा मैं आपको याद दिलाना मैं चाहता हूं। उसके बाद आज के इस विषय के ऊपर मैं आगे बढ़ने के लिए मैं परमेश्वर के संगति में अपने आप को समर्पण करता हूं। द वेरी फर्स्ट थिंग जो हमने सीखा था पिछले दिनों में कि बाइबल को बाइबल क्यों कहलाया जाता है। किसी को याद है? किसी को याद है तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। बाइबल को बाइबल क्यों, व्हाई इज इट कॉल्ड द बाइबल? याद नहीं है? ऑलराइट, मैं आपको एक और बार मैं जरा याद दिलाना चाहता हूँ। अगर प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट वीक जब हम सीखेंगे हम एक साथ, मैं एक और बार मैं आपसे पूछूंगा। सो व्हाई इज इट कॉल्ड बाइबल करके पूछा जाए तो उसका उसका उत्तर हमने सीखने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता करा था। द वर्ड बाइबल इज इन द इंग्लिश फॉर्म ऑफ द ग्रीक नेम बिब्लिया। ग्रीक में बिब्लिया कहलाया जाता है। ठीक है, ग्रीक पद बाइबल का है बिब्लिया। और दिस मीन्स विच इज दिस मीन्स एज अ सेक्रेड बुक, यानी कि एंटायर कलेक्शंस ऑफ सेक्रेड बुक। और इस बाइबल के बारे में जब हम सीखते हैं वहां पे हमें व्यक्त रीति से समझ आता है। इट इज अ ये बाइबल को बाइबल बाइबल का बिब्लिया का मतलब बुक। बिब्लिया का मतलब बुक होता है। ग्रीक पद में बाइबल को कहते हैं बिब्लिया, और बिब्लिया पद का मतलब है बुक। और बाइबल को, जो वचन को हम सीखते हैं उसको जब हम पढ़ते हैं समझते हैं उसको इस प्रकार बोला जाता है एंटायर कलेक्शन ऑफ सेक्रेड बुक्स। ठीक है। और हमारे बाइबल को इस प्रकार बोला जाता है लाइब्रेरी ऑफ अ डिवाइन रेवलेशन। लाइब्रेरी ऑफ डिवाइन रेवलेशन, आत्मिक आत्मिक रेवलेशंस के बारे में एक बुक कहलाया जाता है होली बाइबल को। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद है, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को याद है इसके बारे में। आ, और नेक्स्ट वीक जब मैं पूछूंगा तो मैं नहीं चाहता कि आप में से लोग ऐसे बस देखते रहे, यू नो कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। कई बार क्या हो जाता है, हम नोट्स दिखाते हैं, आप लोग नोट्स देखते हैं, नोट्स लिखते नहीं है, समझते नहीं है। राइट। तभी मैंने आज जरा सोचा कि आज मैं नोट्स दिखाऊंगा नहीं, बस मैं बोलूंगा। देखते हैं कि आज कितने लोग उसके उत्साह के साथ लिखेंगे, यदि उत्साह के साथ उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। यू नो जब तक हमें इस चीज को पढ़ने का सीखने का एक आत्मिक उत्तेजना यानी कि एक आत्मिक अनुभव ना है तो हम क्या नहीं करेंगे, हम आगे वचन पे बढ़ नहीं सकते।
यू नो आजकल मैं बोलता हूँ, आजकल की कलीसिया में हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। वो प्रार्थना की जरूरत यह है कि नए विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने से ज्यादा मेरा और आपका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम लोगों को उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो वचन को जानते हैं और वचन पर रहना चाहते हैं। राइट। क्योंकि आज के टाइम में क्या है, आज का जो पेंटिकॉस्ट का जो 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 अनुभव है, इस अनुभव में हम एक सी चीज को सीख सकते हैं कि कई सारे लोग इस विश्वास को छोड़कर, इस ये जो तो पवित्राइति के अनुभव है इसको छोड़कर वो धार्मिक अनुभव में जा रहे हैं, यानी कि वो दे आर गोइंग टू द वर्ल्ड। क्यों? उसका प्रथम कारण मैं आपको समझाना मैं चाहता हूं। दैट इज वाई वी आर गोइंग इन टू द वर्ड, और दैट इज वाई वी आर गोइंग टू नो कि परमेश्वर का वचन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आमेन। है ना। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के साथ मैं आज का ये सेशन में शुरुआत मैं करना चाहता हूं। आप में से कितने लोगों के पास छोटा सा शीशा है? कितने लोगों के पास छोटा शीशा है? शीशा मतलब मिरर, मिरर, आईना। आईना कहते हैं ना उसे, शीशा नहीं कहते, सॉरी, आईना कहते हैं। कितने लोगों के पास आईना है? आप जब आईने में देखते हैं, आ, मान लो ये क्या है, मान लो ये क्या है, मेरा आईना है, ठीक है। जब मैं आईने में देखता हूं, मैं किसको देखता हूं? मैं किसको देखता हूं? मैं चाहता हूं कि आप लोगों का भी माइक को अनम्यूट कर कर जरा मेरे से बात कर सकते हैं। जब मैं आईने को देखता हूं, मैं किसको देखता हूँ? अपने अपने चेहरे को। अपने अपने चेहरों को देखते हैं, राइट। यानी कि जब मैं आईने में देखता हूं, हम हमारी हमारी एक बहुत बड़ी आदत है, टैलेंट है। जब हम अपने चेहरे को आईने में देखते हैं, छोटी सी छोटी दाग को तक हम क्या कर लेते हैं? ढूंढ निकालते हैं। आपने कभी भी, आपको आश्चर्य हुआ है जब आप आईने में देखते हैं आपकी आंख की, इसको क्या कहते हैं, छोटा सा ये जो बाल जो है आंख के, इसमें आईब्रोज को नहीं, उसके उसके नीचे जो होता है, क्या कहते हैं उसे? पलक पलक पलक। पलक। पलक, राइट। आपने कभी ध्यान दिया जब आप आईने में देखते हो, आपके नजर में एक जो पलक जो है, वो बाल भी आपके नजर में आ जाता है। ध्यान दिया है? ध्यान दिया आप लोगों ने? उसको ढूंढ के निकालने के लिए आपकी किसी और की जरूरत नहीं है। अगर आपने आईने में ध्यान से देखा आपकी शक्ल को, आपको क्या है, आपके नजर में, आपके दाग में, आपके फेस में छोटी सी छोटी दाग को तक आप क्या कर लेते हो? ढूंढ निकाल देते हो, राइट। यानी कि आईना का काम क्या है? हम लोग कई बार आईने को किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? हम सिर्फ हमारी ब्यूटी को देखने के लिए, हमारी खूबसूरत हम हमारी हमारी खूबसूरती को देखने के लिए, हमारा जो 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 भाव जो आउटकोर्स है उसको देखने के लिए हम आईने को यूज करते हैं, राइट। है ना। लेकिन आईने का असली रूप क्या है कि हमारे फेस का छोटा सा दाना हो, छोटी सी दाग हो, छोटा मोटा चीजें हो, इन सब चीजों को देखने के बाद इसके ऊपर एक सुझाव लाने के लिए भी आईना क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। यस और नो? है ना। इसी प्रकार हमारे हाथ में जो दिया गया जो वचन है, इस वचन के अंदर एक बहुत बड़ा और प्रथम चीज परमेश्वर ने रखा है। ये वचन क्या है? अगर आज पूछा जाए, अगर आज हमसे यहाँ पे पूछा जाए, तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं, ये जो वचन क्या है? ये जो वचन को परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि ये हमारे बीच में, यानी कि ये जो वचन जो प्रभु ने दिया है, ये हमारे लिए आईना बनना चाहिए, राइट। जब हम इसको खोलते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, जब हम इसकी गहराई में जाते हैं, हमें अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। आमेन। किसके दौरान हम ढूंढ सकते हैं अपने आप को? सिर्फ एक व्यक्ति के दौरान, और वो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह। आमेन। तो
आज हम जरा आगे को चलते हैं। पिछले मैं विश्वास करता हूं कि वी हैव गॉन थ्रू अ सर्टेन पॉइंट्स पिछले 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 हफ्ते, पिछले से पिछले हफ्ते, और आज हम उसके आगे को हम जरा चलना चाहते हैं। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल, परमेश्वर का वचन का मुख्य विषय क्या है। उसमें तीन तीन चीजें लिखा बताया गया था कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल। सबसे प्रथम सब्जेक्ट है पर्पस एंड प्लान्ड बाय गॉड द फादर। परमेश्वर पिता के दौरान जो पर्पस और प्लान जो दिया गया है मेरे और आपके बारे में, उसको वचन हमें समझाता है या ना। दूसरा चीज, और जो प्लान और पर्पस, जो उद्देश्य और जो 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 कर्तव्य परमेश्वर ने अपने पिता के दौरान प्लान किया गया था, उन सारे विषयों को अकम्प्लिश करने के लिए पुत्र को लेकर आया, और उसको हमें रिवील करके देता है कौन? परमेश्वर का सत्य वचन। राइट? The first purpose of the word of God is to be, which was purpose and planned by God, जो जो परमेश्वर का उद्देश्य और प्लान के बारे में वचन हमें सिखाता है। दूसरा, इन सारे प्लान को अपने पुत्र के दौरान इस पृथ्वी में परमेश्वर ने पूरा कर कर दिखाया। आमेन, आमेन। और अगर आपको उसके वर्सेस चाहिए हैं कि हाँ भैया कहाँ लिखा गया है, सो इन सारे, और एक लास्ट एक और पॉइंट है, और ये दोनों चीजें, प्लान और पर्पस और पुत्र के दौरान किया गया कर्तव्य, इन सारे चीजों को मेरे और आप तक किसके दौरान पहुंचाया गया है? पवित्र आत्मा के दौरान। राइट? यस और नो? पवित्र आत्मा के दौरान। द फर्स्ट पर्पस ऑफ द बाइबल is this was planned and purposed by God the Father। ठीक है? जो भी प्लान और पर्पस जो है, वो उन सब चीजों, पिता के दौरान जो भी प्लान और पर्पस जो मेरे और आपके ऊपर है, इस पृथ्वी के ऊपर है, वो कहां से हमें मिलता है? पवित्र शास्त्र वचन से। दूसरा, ये सारे जो प्लान और पर्पस जो पिता ने लिखा था, जो पिता के योजना में था, उन सारे प्लान और पर्पस को पुत्र के दौरान इस पृथ्वी में पूरा कर दिखाया। ये हमें कौन सिखाता है? वचन सिखाता है। और जो प्लान और पर्पस पुत्र के दौरान इस पृथ्वी में पूरा कर दिया गया है, वो प्लान और पर्पस जिसने पूरा कर दिया है, वो हम तक किसके दौरान पहुंचाया गया है? वो है पवित्र आत्मा के दौरान। राइट? सो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम बोल सकते हैं द मेन पर्पस और द मेन सब्जेक्ट ऑफ द बाइबल। वचन का सबसे प्रथम सब्जेक्ट क्या है कर कर जरा हम सुनेंगे, तो वहां पर इस प्रकार लिखा गया, इट्स अ गॉड्स ग्रेट प्लान ऑफ रिडम्पशन। आमेन। गॉड्स ग्रेट प्लान ऑफ रिडम्पशन। आमेन। परमेश्वर का सबसे प्रथम प्लान ऑफ रिडम्पशन के बारे में लिखा गया है। समझ आ गया है? इन इन चीजों के बारे में पिछले हफ्ते हम लोगों ने सीखा था। राइट? आज हम जरा सीखने जा रहे हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा जरा ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और मेरे को उत्तर देना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल? वचन का पर्पस क्या है? वचन का उद्देश्य क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? पवित्र शास्त्र वचन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बाइबल? To reveal God and His will. To reveal God and His will. Okay, who said that? विपिन भैया। Who? Neha? Is that Emmanuel? विपिन भैया। Okay, Vipin. Okay. To reveal God and His will.
दैट कैन बी इंक्लूडेड। और कोई? वचन का पर्पस क्या है? हाँ वंदना, आप बोलना चाहते हैं? To reveal the Lord Jesus Christ as our टू Savior. रिवील द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे प्रियो, वचन का सबसे प्रथम पर्पस क्या है? वचन का सबसे प्रथम पर्पस जो बोला गया है, दैट इज टू रिवील द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यू नो, एज अ होल, जैसे ही लॉर्ड जीसस क्राइस्ट के बारे में जो रिवील आ जाता है, उसके अंडर आता है उसके विल, उसके प्लान, उसके पर्पस, ये सारे चीजें। आमेन। उसके आधार पर मैं एक वचन को आप लोगों को वचन पढ़कर, हम जो उसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन उस वचन को जरा हम पढ़ेंगे। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि 3 जन बाइबल को उठाए और तीनों जन एक एक वचन रखकर मेरे लिए पढ़कर मदद करे। पहला जन जरा पढ़े लूका की रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 25वें आयत से लेकर 27वां आयत तक। लूका की रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके 25वें आयत से लेकर 27वां आयत तक। दूसरा व्यक्ति यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31वां वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 31वां वचन। और तीसरे व्यक्ति जो बाइबल लेकर तैयार हैं, आप मेरे को जरा पढ़कर मदद करें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय पहला वचन। मैं चाहता हूं कि 3 जन जरा इन तीनों वचनों को सीखें। और जो लोग लिख रहे हैं, आप लिख सकते हैं द पर्पस ऑफ द बाइबल। परमेश्वर के वचन का उद्देश्य क्या है? सबसे प्रथम और द होल पर्पस ऑफ द बाइबल, वचन का पूर्ण पर्पस क्या है करके पूछा जाए तो इट्स वेरी सिंपल, इट इज टू रिवील लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, मत्ती रचित सुसमाचार से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, अगर आप आगे पीछे गहराई में भी आप पढ़ेंगे, आपको एक चीज वहां दिखाई देगा। पर पिता परमेश्वर का उद्देश्य के दौरान जो परमेश्वर के पुत्र को रिवील करने के लिए ये विशुद्ध, ये जो पवित्र बाइबल मेरे को और आपको परमेश्वर ने दिया है। मैं चाहता हूं कि पहला व्यक्ति मेरे को जरा पढ़कर मदद करे। लूका की रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसका 25 से लेकर 27वां आयत तक। तब उसने उनसे कहा, हे हाँ निर्बुद्धियों हाँ और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या हाँ। आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से हाँ, अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने सारे लास्ट पोर्शन को जरा एक और पढ़ना बेटा। अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। अपने विषय की ये बातों का अर्थ उन्हें क्या कर दिया गया? समझा दिया गया। आगे 26 और इतने 27। क्या आवश्यक न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ हाँ। तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे तब पवित्र उसने शास्त्रों में से मूसा से और सब अभिषेक अनॉइंटेड पर्सन उन्होंने क्या करा? हाँ आगे पढ़े। भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्रों में आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र से उसने क्या करा? हाँ आगे। अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझाया। अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें क्या कर दिया गया? समझा। समझाया। और ये कहां से शुरू हुआ था? मूसा से लेकर पवित्र शास्त्र ग्रंथ में जितनी भी चीजें लिखा है, वो किसको रिवील करने के लिए लिखा है? यीशु मसीह को रिवील करने के लिए। आमेन। लेकिन जब मैंने पिछले बार जब हम वचन को सीख रहे थे, एक चीज को हमने समझा। हम हमेशा क्या करते हैं? हम बाइबल खोलकर हम किसको ढूंढने की कोशिश करते हैं? हमारी आशीषों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट?
हाँ या ना? हम बाइबल खोलते क्यों हैं? एक छुटकारा के लिए हम बाइबल खोलते हैं, राइट? प्रभु, आज मेरा पेट में दर्द है, आज परमेश्वर मेरे पेट में दर्द है, इसको किडनी स्टोन ना बना देना। हम बाइबल खोलते क्यों हैं? भैया तेरे को तो भाई एक छोटा सा डायरिया हो गया, उस डायरिया को तू प्रार्थना कर करके किडनी स्टोन बना देता है। फिर बोलते हैं कि परमेश्वर ने मेरे को छुटकारा दे दिया। कहां से? भैया डायरिया को तो किडनी स्टोन बना देगा, तो क्या बोल रहा है? छोटी सी चीज को हम बड़ा कर देते हैं। लेकिन जब जब वचन को सीखते हैं, जब हम वचन को मनन करते हैं, हम वचन के गहराई में जब हम जाते हैं, एक चीज को बहुत प्रथम रीति से ध्यान देना बेटा। इस वचन को जब तू खोलता है, चाहे तू लुकी रचित सुसमाचार पढ़े, चाहे तू मती रचित सुसमाचार पढ़े, चाहे तू अभिषक्ताओं के बारे में वाणी पढ़े, चाहे तू प्रकाशित वाक्य पढ़े, चाहे तू लेखक पढ़े, चाहे तू पत्र पढ़े, चाहे तू जितने भी उत्पत्ति से लेकर पढ़े, एक चीज परमेश्वर ने बोला है, मूसा से लेकर अभिषक्ताओं के दौरान तक लिखा गया एक चीज है, और वो है परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पृथ्वी को बताने के लिए ये पवित्र शास्त्र ग्रंथ दिखाया गया है। आमेन, आमेन। लेकिन हम तो भाई सिर्फ दो चार चीजें पढ़ते हैं, बोलते हैं कि क्या कहते हैं, भजन संगीत 23 अध्याय उसका पहला है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरी कोई, उसको कैसे, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड आई शैल नॉट want. Oh man, I need to keep memorize my Hindi Bible verses now. You know, the Lord is my shepherd, I shall not want. हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा यहोवा मेरा चरवाहा है, वो हम बोलते हैं, राइट? लेकिन हमारा स्ट्रेस हम किस में देते हैं? मुझे कोई गठी ना होगी। हाँ या ना? जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवा, हम उसमें भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते। हम स्ट्रेस किस में देते हैं? मुझे कोई गठी ना होगी। हम बाइबल पढ़ते क्यों है? छुटकारा के लिए। हम बाइबल पढ़ते क्यों है? आनंद के लिए, राइट? पिछले दिन मेरे को एक बहुत बहुत मुझे मुझे मेरे 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 दिमाग को ब्लो करने वाले एक अनुभव मेरे को पता चला। एक बच्चे के एक जवान भाई की शादी तय हो रही है। ठीक है, ये एक कहानी है, ठीक है, कहानी है। आप इसको कहानी की तरह ले, किसी के अनुभव मत करें, ये शायद किसी का अनुभव होगा। ठीक है, इस जवान भाई का शादी तय हो गया। जब पर यहां हम प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा मेरे से बोल रहा है, इसको बुला के बोल कि ये शादी रोक दे। अब भैया शादी तय हो गया, फिक्स हो गया है, लड़की वाले यहां से फ्लाइट पकड़कर जा रहे हैं वहां, सब कुछ तैयार। अब पवित्र आत्मा मेरे को बोल रहा है कि लड़के को बुला के बोल कि शादी बंद कर दे, खत्म कर दे। मैंने बोला प्रभु 2 दिन पहले बोल देते तो और अच्छा लगता, वो लड़के ने हाँ करने से पहले मैं बोल देता ना, अभी बोल। कॉल करा, मैंने उस बच्चे से बोला, हे भाई तेरी शादी का क्या हुआ? हाँ भैया मैंने हाँ कर दिया। पवित्र आत्मा मुझे एक चीज दिखा रहा था, 3 साल, 3 साल। मैंने बोला यार ये 3 साल का क्या चक्कर चल रहा है यहाँ पे? मैंने इस बच्चे से पूछा, भाई एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तेरी शादी तो तय हो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे 3 करके एक संख्या दिखा रहा है। ये मेरे को बोल रहा है। अब प्रॉब्लम अब मेरे ऊपर आ गया है। वो बोल रहा है आपको 2 दिन पहले बुला के ये नहीं बोल सकते थे। मैंने बोला मामला क्या है? मेरे को कह रहे हैं भैया शादी नक्की हो, तय हो चुका है, सब कुछ तैयार है, और मेरे को भी हाँ करना पड़ा। मैंने बोला बढ़िया, अब तूने हाँ करा हो ना करा हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा ने मेरे से बोला कि तुझे इस शादी से हटना होगा। और फिर से पवित्र आत्मा दिखा रहा है 3 3 3। एट द एंड ऑफ द डे उस बच्चे ने मेरे को बोला वो लड़की उससे 3 साल बड़ी है।
मैंने बोला, और मेरे को आश्चर्य इस चीज का हुआ, इस बेटे ने मेरे को बोला, भैया जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पहला पत्रस का लेख, पहला पत्रस या फिर तीतस टाइटस, उसमें से उसने जब वचन को पढ़ा तो उसमें उसको एक वचन मिला, उसको एक वचन मिला, जो लड़की तेरे बीवी बनकर आई, एक वुमन का क्वालिटी, शी विल बी सबमिसिव टू द हस्बैंड। तो जब मैं इस विषय के ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा था, इस लड़की के ऊपर मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे सामने ये वचन आया, तो मेरे को लगा कि ये लड़की मेरे लिए सबमिशन रहेगी। मैंने बोला, बेटा तेरे लिए सबमिशन नहीं है, वचन में ये लिखा है, अगर वो एक अच्छी स्त्री है तो सबसे प्रथम परमेश्वर की योजना के लिए वो सबमिटिव रहेगी। आइए ना, यस और नो? When you are submissive to the word of God, जब तू परमेश्वर के वचन के लिए तू सबमिसिव है, the word of God says you will choose the right person in your life. Amen. मैंने उस बच्ची से, इस बेटे से मैंने इस प्रकार बोला, बेटा सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को बनाया कि हव्वा को बनाया है? भैया आदम को। आदम की रीढ़ की हड्डी से हव्वा को बनाया कि हव्वा की रीढ़ की हड्डी से आदम को बनाया? आदम की रीढ़ की हड्डी से। मैंने इस प्रकार पूछा, तो फिर तेरे जन्म होने से पहले ही तेरी रीढ़ की हड्डी उसके पास कैसे पहुंच गई? आज मेरे को, मैं विश्वास कर रहा हूं कि आज हमारा बाइबल स्टडी तो चल रहा है, लेकिन इसके अंदर कई सारे रीढ़ की हड्डी उधर इधर उलट पलट कर पड़ा हुआ है। आमेन। कई सारे लोग आज मेरे को जो सुन रहे हैं, आप कंफ्यूजन में हैं। बेटा तेरा भविष्य हो, तेरी आगे की चाल चलन हो, अगर परमेश्वर के वचन के विरोध है तो उसमें से तू हट कर रहे, क्योंकि आज भी हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं रखते। हम बस, हमारा ध्यान क्या है, मेरे को कोई घटी ना होगी। वचन तेरे ब्लेसिंग्स के लिए केवल नहीं लिखा गया। The entire purpose of the word of God is to reveal the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के बारे में रिवील करने के लिए ये वचन मेरे और आपके हाथ में दिया गया है। आमेन। यस और नो? वहां पे क्या लिखा गया? मूसा से लेकर हर एक जगह किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। आमेन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31वां वचन, कोई एक जन को पढ़े। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसका 31वां वचन। परंतु ये परंतु इसीलिए ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम हाँ विश्वास करो कि यीशु हाँ ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और हाँ। विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आमेन। वेरी क्लियर। ये वचन किसके लिए लिखा गया है? सो दैट यू बिलीव दैट जीसस इज द क्राइस्ट। आमेन। यीशु ही मसीह है। कितने लोग वचन को पढ़ने के बाद हम विश्वास करते हैं? हम वचन को पढ़ने के बाद हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गरीब को वो क्या बना देता है? अंबानी बना देगा। यस लॉर्ड, ये वचन में लिखा है। कहां लिखा है? कहां लिखा है वचन में? ये कहां लिखा है वचन में? ये आमेन। आमेन। The word of God, the purpose of word of God, it clearly says that, but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name. जब तू इस वचन पर विश्वास करता है, जब तू इस वचन पर अपने आप को समर्पण करता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार हमसे बोला गया है, तू इस वचन से जिएगा। यस और नो? आइए ना। बेटा गलत रास्ते में बिल्कुल मत जाए। बहुत सारे टीचिंग्स दुनिया भर चल रहा है। आमेन। बहुत सारे टीचिंग्स। आज की जुवानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम जुवानों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत बड़ा चाल शैतान चलाता है। वो क्या है पता है? तेरे को ब्लेसिंग्स दे दिया जाता है,
आशीषित कर दो, आशीषित कर दो, आशीषित कर दो। बेटा मैं प्रॉस्पेरिटी के विरोध नहीं हूं, मैं ब्लेसिंग्स के विरोध नहीं हूं। ये सब परमेश्वर की योजना है, वो जब तेरे जिंदगी में होना है वो लेकर आएगा, लेकिन इस वचन के विरोध में ना जाए। आज कितने लोग वचन को खोलकर मेरे साथ वो वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 20 आयत उसके 31वें वचन पर अपने हाथ, अपने छाती में हाथ रख के बोले, परमेश्वर ये वचन तूने मेरे को इसलिए दिया है, ये वचन तूने मेरे को इसलिए दिया है, ये वचन तूने मेरे को इसलिए दिया है ताकि मैं ये विश्वास करूं कि यीशु मसीह ही इकलौता पुत्र है, और जो कोई तेरे पर विश्वास करता है उसको जीवन प्राप्त किया जाता है। आमेन, आमेन। चाहे मेरे को सुख मिले, चाहे मैं दुख उठाऊं, चाहे मैं गरीब हूं, चाहे मैं अमीर रहूं, चाहे मेरे शरीर में रोग हो जाए, चाहे मेरी जिंदगी में कितनी भी बड़ी कठोर अनुभव से मैं गुजरूं, लेकिन मैं एक चीज जानता हूं, यीशु मसीह इकलौता पुत्र है और वो राजा और प्रभुओं का प्रभु है। उस पर जो कोई विश्वास करता है उसको नित्य जीवन परमेश्वर देता है, आनंद जीवन वो परमेश्वर प्रॉमिस करता है। यस और नो? आमेन। टू रिवील लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका पहला आयत, प्रकाशित वाक्य यीशु पहला मसीह अध्याय का उसका पहला। हाँ यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे हाँ, परमेश्वर ने इसीलिए दिया किसका कि प्रकाशित वाक्य? यीशु मसीह का। यानी कि आखिरी बुक में भी किसके बारे में लिखा है? किसका वाक्य है ये? यीशु मसीह। यूहन्ना का नहीं है, यूहन्ना ने लिखा है। लिखा किसका है ये? यीशु मसीह का। आमेन, आमेन। यीशु मसीह का। मेरे को सुनने वालों से मेरे को एक चीज क्या है ना, बहुत मैं चाहता हूं, वी ओनली टेक व्हाट वी वांट, वी डोंट टेक व्हाट वी डोंट वांट। हम सिर्फ वो चीज लेते जो हमारी जरूरत है। आइए ना, आइए ना। मान लो ब्लसन भैया और मैं, हम दोनों एक साथ बैठे हैं, ठीक है। ब्लसन भैया इतने भूखे हैं कि बोलो मत, कि उनके पेट में तो बोलो बस चूहे चाहे जो जो चीजों आप डालना है डाल दो। और मैं वो बंदा हूं कि जिसने खाना खा लिया है तब भी खाना खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम दोनों के प्लेट में क्या है, खाना आ गया। बेटा किसका प्लेट सबसे ज्यादा साफ होगा, मेरा या ब्लसन भैया का? कारण क्या है? उनको ज्यादा भूख लगी। उनको ज्यादा भूख लगी है। हम दोनों ने खाना तो सेम खाया है, लेकिन तृप्त कौन हुआ है? कारण क्या है? भूख। भूख। बेटा जब तक तेरे में भूख नहीं है ना तो तृप्त नहीं होगा। जब तक तेरे में भूख नहीं है ना तेरा प्लेट साफ नहीं होगा। आमेन। अगर तेरे में भूख है तो बेटा तू मिर्ची भी खा लेता है। अगर तेरे में भूख है, हड्डी को भी तू क्या कर देता है, चूना चोर बना देता है। अगर तेरे में भूख है, तू उसमें से एक दाना भी तू वेस्ट करने के लिए तू तैयार नहीं होगा। प्लेट एकदम साफ रहेगा। अगर तेरे में भूख नहीं है, चाहे जितना भी बढ़िया बिरयानी तेरे सामने रखा है, जितना भी बढ़िया मील तेरे सामने रखा है, तुझे उसके अंदर एक अच्छा टेस्ट पता नहीं चलेगा। बोलेगा कि ये मिर्ची ज्यादा है, इसमें हड्डी ज्यादा है। ये दोनों प्लेट में सेम खाना रखा है, उसमें भी मिर्ची थी, इसमें भी मिर्ची थी, उसमें भी हड्डी थी, इसमें भी हड्डी थी, उसमें भी आलू था, इसमें भी आलू था, उसमें भी रोटी थी, इसमें भी रोटी थी, उसमें भी चावल था, इसमें भी चावल था। सारे चीजें एक था, लेकिन तृप्त कौन हुआ? जिसके अंदर भूख ज्यादा था।
जब तू वचन को सीखता है, जब तू वचन के सामने बैठता है, जब तू वचन के मनन करता है, क्या तेरे अंदर आज भूख है? अगर भूख है तो मैं एक चीज कह सकता हूं, जिस परमेश्वर ने मूसा के दौरान यीशु मसीह के बारे में रिवील किया है, जिस परमेश्वर ने यिर्मयाह के दौरान यीशु मसीह के बारे में रिवील किया है, जिस परमेश्वर ने मलाकी के दौरान यीशु मसीह के बारे में रिवील किया है, जिस परमेश्वर ने मती के दौरान यीशु मसीह के बारे में रिवील किया है, जिस परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस के दौरान यीशु मसीह के बारे में रिवील किया है, जिस परमेश्वर ने यीशु मसीह के दौरान मेरे को और आपको आने वाले दिनों के बारे में लिखा गया है, तू इसको स्वीकार कैसे करेगा? चाहे दर्द हो, चाहे दुख हो, चाहे मिर्ची हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, मैं इसको पूर्ण रीति से स्वीकार करूंगा और मैं तृप्त होऊंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन का प्रथम और द इंपॉर्टेंस क्या है? अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट हैव द हंगर यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, you will never be satisfied। तेरे पास बहुत बड़ा लाइब्रेरी हो सकता है, तेरे घर में 5, 10 या 12 बाइबल हो सकते हैं, तेरे घर में डॉक्यूमेंट्रीज ज्यादा हो सकता है, कोई फायदा नहीं, भूख नहीं है। आमीन। अब ब्लसन भैया को पूछ के देखना, भैया आपने मिर्ची खाया था ना? तो क्या भैया, वो बिरयानी का टेस्ट ही वो मिर्च था। ये सेम प्रश्न मेरे से पूछना, रूफेस आपने कैसा लगा बिरयानी? अरे मिर्ची ज्यादा थी, मेरे से सहा नहीं गया। ब्लसन भैया से पूछेगा, भैया आलू कैसे पका? अरे पका बोलो मत यार। मेरे से पूछोगे, अरे उसके अंदर छिलके थोड़े से उधर इधर थे। ब्लसन भैया से पूछे, भैया चावल कैसे था? आज तक का सबसे बढ़िया खाना। मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा यार बासमती राइस था या फिर पंजाब से था या फिर आंध्रा से था। आपको डिफरेंस पता चल रहा है? डिफरेंस पता चल रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है आज का ये क्लास? कितने लोगों को समझ आ रहा है? मैं चाहता हूं कि अगर अपना माइक को अनम्यूट कर कर बोल सकते हैं, हाँ भैया मुझे समझ आ रहा है। हाँ भैया मुझे समझ आ रहा है। भैया समझ में आ आप रहा है। लोग हाँ भैया मुझे समझ में आ रहा है। आप लोग जब वचन को सुनते हैं, आ रहा है, बेटा भूख के साथ आओ, भूख के साथ आओ। अगर आप में भूख नहीं है ना, कौन सा वर्ड बेटा? भैया दौरान नहीं, दोबारा। कई बार दौरान बोला, वहां पे दोबारा मतलब। दौरान करेक्ट करो बेटा। जैसे आपने बोला यीशु, जैसे आपने बोला यीशु के दौरान। ओके ओके, दोबारा, सॉरी, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, थैंक यू फॉर द करेक्शन, थैंक यू, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू फॉर इट। परमेश्वर के दौरान, आमेन, आमेन। When you have that hunger, you will be satisfied with anything. Amen. कल हमारे चर्च में एक परमेश्वर के दास वचन प्रचार कर रहे थे। उन्होंने जब वचन को प्रचार कर रहे थे, दूसरा राजाओं का पुस्तक उसका 9वें अध्याय में से उन्होंने वचन प्रचार करा। वहां पे एक शूनेम स्त्री के बारे में लिखा है। उन्होंने जब वचन प्रचार करते 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 नीचे आए, उन्होंने एक चीज को बोला, उस स्त्री ने अपने घर में एक अपर चैम्बर बनाया, एक प्रार्थना रूम बनाया। राइट? प्रार्थना रूम बनाने के बाद अपना बेटा पुत्र मर गया, लेकिन वो किसी को उसने बताया नहीं। वो प्रार्थना रूम में जाकर उसके बेटे को डाल दिया और वो दौड़ के गई अभिषक्त दास के पास। उसने बोला मेरा बेटा, उसने तब भी ये नहीं बोला कि मेरा बेटा मर गया है। उसने बोला कि आप जरा मेरे साथ आकर मेरे बेटे लिए प्रार्थना करें। बेटा अगर तेरे में भूख है ना, सामने मृत्यु भी आ जाए,
तू मृत्यु को देखकर डरेगा नहीं, ना तू उसको देखकर घबराएगा या घबराएगी। तू उसके सामने इस प्रकार बोलेगा, परमेश्वर मेरे लिए आज भी असंभव को संभव करने वाला हो प्रभु। बेटा वचन तेरे अंदर है ना, एक चीज मैं निश्चित रीति से कह सकता हूं, प्रभु तेरे लिए अद्भुत मार्ग को बोलेगा, अद्भुत मार्ग। आमेन। The main purpose of the word of God is to reveal who? Is to reveal God. Is to reveal Lord Jesus Christ. मूसा के दौरान से मूसा से लेकर यीशु मसीह तक इसी के बारे में वचन सिखाता है। कितने लोगों को बाइबल स्कूल जाकर वचन पढ़ने का आशा है? आपको बाइबल स्कूल जाना है, राइट? लेकिन उससे बढ़िया एक बाइबल स्कूल के बारे में मैं आपको बताऊं। आप जाने के लिए तैयार हो? वहां पे फीस नहीं देना, उस बाइबल स्कूल में फीस नहीं देना, और उस बाइबल स्कूल में आपका कोई टीचर नहीं होगा। उस बाइबल स्कूल में आपको कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। क्या आप ऐसे एक बाइबल स्कूल में जाना चाहते हो? चाहते हो? फीस नहीं देना, पैसा बिल्कुल नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक और चीज है, उस बाइबल स्कूल में पढ़ने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। वो बाइबल स्कूल है तेरा प्रार्थना करने वाला जगह। तू घुटने टेक, वचन खोल, पढ़ना शुरू कर। बेटा जो थियोलॉजिकल डिग्री और डॉक्टरेट लिए हुए लोगों को जो वचन का प्रकाश जो है ना, उससे बढ़कर परमेश्वर तेरे हृदय में डाल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइबल स्कूल नहीं जाना करके, मैं भी बाइबल स्कूल में पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी जब भी मैं वचन को खोलता हूं ना, जो इसके अंदर से जो चीज मुझे मिलता है, उससे अनमोल कुछ और नहीं है। आज से कितने लोग एक निर्णय लेंगे, प्रभु आज से इस बाइबल स्कूल में मुझे बैठना है। मुझे इस बाइबल स्कूल में बैठना है। कौन से? घुटने टेक कर, वचन को खोलकर मनन करने की कृपा दे। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। आगे इसके आगे 5 टॉपिक है। पहला है टू रिवील गॉड एंड हिज विल, इसके बारे में हम अगले हफ्ते जरूर सीखेंगे। सेकेंड है टू प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर आवर फेथ। तीसरा है टू मेक अस वाइज अनटू द सैल्वेशन, हमारे सैल्वेशन के बारे में हमें सिखाता है। टू रीच टू टीच अस द वेज ऑफ राइचियसनेस, और आखिरी जो कुछ आना रहता है उन पर सब के बारे में वचन हमें सिखाता है। आइए अपने आंखों को जरा बंद करते हैं। हमारे प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं, इस सुंदर अवसर आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपने हमारे हाथ में जो थामा क्या है, 2 वचन, प्रभु उसका जो गहराई, उसका इंपॉर्टेंस क्या है करके समझने के लिए आपने हमें सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद। हम तेरी स्तुति और महिमा हम करते हैं प्रभु। आज इस अवसर पर तेरी आराधना करने के लिए तूने हमें सहायता करा, इसके लिए धन्यवाद। अद्भुत रीति में तूने हमें चलाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर हमारे बीच में आए हुए सब लोगों को तेरे हाथ में देते हैं, सबको आशीषित कर। प्रार्थना सुने, इसके लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू भैया।